एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो डेली यूज़ के सेंटेंस हैं और सेंटेंसेस के साथ बहुत मज़े वाले सेंटेंसेस हैं। जैसे हम कहते हैं कि मुझे ऐसा करने दो, मुझे वैसा करने दो, चलो यार यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, चलो घूमने चलते हैं, चलो सैर पर चलते हैं, चलो बगीचे में चलते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो घूमने चलें। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस है और ये बहुत मुझे बहुत प्यारे लगते हैं सेंटेंसेस, और इनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि चलिए आगे बताते हैं। ये है लेट और लेट्स के सेंटेंसेस। जब मैं कहती हूँ इनमें हमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रामर पोर्शन नहीं सीखना है, हमें सिर्फ बोलना सीखना है कि मुझे ऐसा करने दो, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो। या फिर दूसरों को बोलते हैं चल भाई ऐसे क्यों बैठा है, चलो घूमने चलते हैं, चलो क्लब में चलते हैं, चलो पार्टी में चलते हैं, चलो बगीचे में चलते हैं, चलो सैर पर चलते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे मज़े वाले सेंटेंस होते हैं और मज़े वाली बातें जब हम करना चाहते हैं तो चलो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो हम इनमें लेट और लेट्स का जी भर के इस्तेमाल करते हैं, जी भर कर यूज़ करते हैं और बहुत ही एक आनंद में होते हैं, अंदर से खुशी का एहसास हो रहा होता है, चलो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मस्ती करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो उस जगह पर हम लेट और लेट्स का यूज़ करेंगे, लेट और लेट्स का यूज़ करते हैं और बहुत ही मज़े से बातें करते हैं। चलिए, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए हर वीडियो में बताती हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर पोर्शन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो जो है एक ट्रिक के साथ मैंने आपको समझाया है कि हैज़ हैव का यूज़ कैसे किया जाता है, वॉज वर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो वो वीडियो को जाकर देखिए ताकि आपको समझ आए और बहुत ईज़िली आप हैज़ हैव, वॉज वर, डू डज़ ये जो है इतनी आसानी से यूज़ कर पाएंगे, इतनी आसानी से इंग्लिश जो है बना पाएंगे। बड़े बड़े सेंटेंसेस भी आप चुटकियों में बना लेंगे। तो चलिए, वोकैबुलरी की कुछ ट्रिक्स समझाई हैं, वो वीडियोज़ भी जाकर देख लीजिए जो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चलिए बैठते हैं। लेट, लेट होता है, फर्स्ट लाइन में देखिए लेट है और सेकंड में जो है लेट्स है। ठीक है, लेट होता है, सेंटेंस भी है साथ के साथ, और एक लेट और लेट्स का यूज़ भी है। तो ये वो सेंटेंसेस है जो हम डेली यूज़ में बोलते हैं, रोज़ाना बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। मैं हर रोज़ कहती हूँ इंग्लिश को बोलिए 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 बोलिए, बोला कीजिए। चलिए, और मैं जानती हूँ आप बोलते होंगे। तो चलिए, मुझे पत्र लिखने दो, लेट मी राइट द लेटर। मुझे एक पत्र लिखने दो। जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो मैं लेट का यूज़ करती हूँ। जब मैं दूसरों को भी कहती हूँ कि चलो भाई चलते हैं, उठकर चलते हैं, चलो भाई घूमने चलते हैं, बगीचे में चलते हैं, आज मेरा क्लब जाने का मन है, चलो भाई चलते हैं। ठीक है, हम दूसरों को बोलते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हैं, तो हम लेट्स का यूज़ करते हैं। उसके साथ एक और वर्ड जोड़ देते हैं, एस। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे होने वाले हैं या एक से अधिक लोगों को हम ले जाना चाहते हैं, दो को ले जाना चाहते हैं, हमारे साथ एक को भी ले जाना चाहते हैं, या पूरा फ्रेंड सर्कल जो होता है 4-5 लोगों की टीम जो होती है, 10-12 की होती है, जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो उनमें हम लेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, एस लगा देते हैं। लेकिन जब मैं अपने अकेले की बात करता हूँ कि मुझे ऐसा करने दो, मुझे काम करने दो, मुझे कुछ खाने दो, मुझे पत्र लिखने दो, मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे ये करने दो। ठीक है, उनमें हम लेट का यूज़ करते हैं। तो कितना इजी है, समझ तो आपको आ ही गया है। सेंटेंस देख लेते हैं। रेट मी राइट द लेटर, मुझे पत्र लिखने दो। रेट मी राइट ए लेटर, ये भी बोल सकते हैं, ए लेटर। लेट मी राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखने दो या मुझे पत्र लिखने दो, हम ऐसा बोलते हैं। आप कुछ लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे लेट मी राइट द लेटर। ठीक है, अब आप वो लेटर किसी भी चीज़ का लिख रहे हो, अपने मैनेजर को कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, लेट की फर्स्ट लाइन में ही देखिए सेकंड, लेट मी डू दी वर्क, लेट मी डू दी वर्क, मुझे काम करने दो। ठीक है, अब लेट्स का देखिए, लेट्स मेक ए न्यू थिंग, चलो एक नई बात करते हैं, चलो एक नई बात करते हैं, लेट्स मेक ए न्यू थिंग। लेट्स, क्योंकि हम किसी और को बोल रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं कि चलो करते हैं, हम दोनों करते हैं, हम दोनों बगीचे में घूमने जाते हैं, चलो हम घूमने चलते हैं, चलो हम सैर पर चलते हैं। जब हम किसी के साथ कोई काम करना चाहते हैं, कोई नई बातें करना चाहते हैं, किसी के साथ बागीचे में जाना चाहते हैं, तो लेट्स यूज़ करेंगे क्योंकि हम उसे भी साथ में काम करवा रहे हैं। ठीक है,
चलिए, लेट्स मेक ए न्यू थिंग, चलो एक नई बात करते हैं। बोर हो रहे हैं, चलो एक नई बात करते हैं। तो डेली यूज़ के सेंटेंस है, डेली यूज़ में बोला कीजिए और लेट्स का जी भर के यूज़ कीजिए जितना आप कर सकते हैं। लेट्स मेक ए न्यू थिंग, चलो एक नई बात करते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू दी गार्डन, चलो बगीचे में चलते हैं। लेट्स गो टू दी गार्डन, चलो बगीचे में चलते हैं। लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ सैर पर चलते हैं। लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो सैर पर चलते हैं। अब फर्स्ट लाइन में देखिए लेट की, लेट मी राइट द लेटर, मुझे पत्र लिखने दो। लेट मी डू द वर्क, मुझे काम करने दो। लेट मी हैव सम फूड, मुझे कुछ खाने दो, ठीक है। लेट मी हैव सम फूड, मुझे कुछ खाने दो। अब ये देखिए फर्स्ट लाइन, मुझे फुटबॉल खेलने दो। लेट मी प्ले फुटबॉल। हिंदी को माइंड में ज़्यादा मत रखा कीजिए, इंग्लिश को याद किया कीजिए, क्योंकि इंग्लिश जो होती है, हम इंग्लिश ही बोलेंगे तो हमें इंग्लिश ही याद रहेगी। अब अगर हिंदी में बोलने लगेंगे तो हिंदी के ही सेंटेंस याद रहने लगेंगे। हिंदी तो आप ऑलरेडी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, कॉन्टीन्यूसली बोलते हैं, हर रोज़ बोलते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। इंग्लिश आपकी टंग पर नहीं है, ज़ुबान पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप को माइंड में रखे हुए हैं, इसीलिए आपको जो है, मान लीजिए मैं आपको हर वीडियो में जैसे कि बताती हूँ कि फॉरएवर होता है हमेशा, फॉरएवर होता है हमेशा, तो आप हमेशा ही याद रखेंगे तो आपको हमेशा ही याद रहेगा। जो हिंदी मीनिंग है, आप हमेशा ही याद रखेंगे तो आपको हमेशा ही याद रहेगा। अगर एक बच्चे के सामने आप डेली यूज़ में ये बोलते हैं गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दो, गिव मी ए पेन, ठीक है। तो बच्चे के सामने जैसे जैसे ये बोलते रहेंगे तो बच्चे को वही याद रहने लगेगा, कि बच्चा माइंड में बैठा लेगा कि गिव मी ए पेन का मतलब होता है मुझे पेन दो। आप कहेंगे गिव मी योर टॉय, तो आप अपना मुझे खिलौना दो, गिव मी योर टॉय, ठीक है। तो बच्चा जो है उसी चीज़ को पकड़ने लगेगा और वही बोलने लगेगा, वो हिंदी बोलना बिल्कुल भूल जाएगा। तो ऐसे ही जब मैं आपको कहती हूँ हमेशा, फॉरएवर, तो आपको हमेशा ना याद रख करके फॉरएवर को याद रखना चाहिए। जब आप फॉरएवर बोलेंगे तो आपको जो है पता चलेगा कि फॉरएवर का मतलब हमेशा होता है, और आपकी फॉरएवर जो है टंग पर रहेगा। इसीलिए जो आपको है, हिंदी जो है हमें याद रह जाती है और इंग्लिश हम भूलने लगते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश बोलते ही नहीं हैं। तो इसीलिए हमें पहले जो है इंग्लिश का वर्ड हमें ज़ुबान पर रखना चाहिए। जब आप सीख लेते हैं एक चीज़, तो आपको वही चीज़ जो है माइंड में बैठा लेनी चाहिए उसी वक्त, और उसे बार बार जो है 4-5 बार जब बोलेंगे तो आपको जो है माइंड में एक सेटअप बन जाएगा, और माइंड में जो है वो धारणा जो है बनी रहेगी, और उसी तरीके से आप जो है याद करने लगेंगे। अभी ये जो सेकंड सेंटेंस है, लेट मी लीव दी प्लेस, मुझे जगह छोड़ने दो। लेट मी लीव दी प्लेस, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं न। तो ये देखिए थर्ड, लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। लेट्स का जैसे कि मैंने यूज़ बताया, सेकंड लाइन में देखिए लेट्स, तो लेट्स होता है जब हम दो किसी अपने को या किसी दूसरे इंसान को जब साथ लेकर चलते हैं, तो लेट्स का यूज़ वहाँ किया जाता है। जब हम किसी दूसरे को भी बोलते हैं कि चलो चलते हैं, चलो ऐसा करते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। अब ये देखिए लेट्स की फर्स्ट लाइन, ये वाली, ये जो है ये वाली देखिए, लेट्स हेल्प दी पुअर मैन, आइए गरीब आदमी की मदद करें, आइए गरीब आदमी की मदद करें। लेट्स हेल्प दी पुअर मैन, अब अपने साथ साथ आप दूसरे को भी बोल रहे हैं कि ऐसा करें, ठीक है। अब सेकंड देखिए लेट्स का, लेट्स मेक ए फ़ोन कॉल, चलो एक फ़ोन कॉल करते हैं, चलो एक फ़ोन करते हैं, ठीक है। लास्ट देखिए, लेट्स बी फ्रेंड्स फॉरएवर, चलो हमेशा के लिए दोस्त बनो, चलो हमेशा के लिए दोस्त बनते हैं या बनो। लेट्स बी फ्रेंड्स फॉरएवर। तो बहुत ही वेरी सिंपल तरीका है। तो चलिए थोड़े से और सेंटेंस देख लेते हैं। ये देखिए लेट की फर्स्ट लाइन देखिए, ये वाली, लेट मी ट्राई इट, मुझे इसे
आजमाने दो या मुझे इसे ट्राई करने दो, इसके लिए कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई इट, कि मुझे इसके लिए कोशिश करने दो। ठीक है, लेट मी ट्राई इट, मैं इसे ट्राई करता हूँ। ठीक है, मुझे इसे ट्राई करने दो। जब आप किसी को बोलते हैं तो इस तरीके से बोलिए। जब आप अपने लिए बात करते हैं ओनली कि मुझे ऐसा करने दो, तो वहाँ लेट का यूज़ करेंगे। और मैं जानती हूँ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये याद हो गया होगा कि लेट और लेट्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही मज़े से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एक ही सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, दुनिया में आपको कोई भी सिखाने वाला या आज तक या तो पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, और अगर सिखा रहा है तो ज़र्रा ज़र्रा कण कण आपको सिखा रहा है। मान लीजिए किसी पौधे के पास आप खड़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि किसी पौधे, किसी पेड़ के पास आप खड़े हैं और उस पर एक फूल लगा है, तो वहाँ एक फूल जब लगा हुआ है तो वो आपको फूल पसंद आ रहा है, वो आपकी मानसिकता में शामिल हो गया है और आप बोलना चाहते हैं उस वर्ड को कि मुझे ये फूल पसंद है, मुझे ये फूल अच्छा लगता है। तो वहीं से इंग्लिश के वर्ड सेंटेंस छांट कर लाने नहीं होते हैं। कोई मंगल ग्रह से आपको बताने नहीं आएगा कि इस चीज़ की इंग्लिश आप बनाइए। आपका पढ़ने का मन नहीं करता है इंग्लिश, आप कहते हैं कि मुझे आती ही नहीं है, मेरे पास सेंटेंस नहीं है, किसके साथ बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँ। बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं और सेंटेंस हमारे कहाँ से आते हैं, हमारे मन से आते हैं। जो भी हम दिन भर में बातें करते हैं, जो घर के काम लोग कर रहे होते हैं या फिल्म आप देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं सेंटेंसेस को कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तो वही जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, हमारे मन की बातें होती हैं, वही हमें डेली यूज़ में बोलनी होती हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस मान लीजिए, मैं कहाँ थी, मैं बता रही थी आपको फूल पसंद है। ठीक है, तो आप उस वर्ड को बोलना चाहते हैं, तो वो आपके मन की जिज्ञासा होती है कि वहीं से शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत कहीं से, आप कहते हैं कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से की जाए। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कहीं से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने मन से शुरुआत, अपनी सोच से शुरुआत करनी होती है और अपनी जो मानसिकता है, आपकी इमेजिनेशंस है, जितने भी वर्ड्स आपकी ज़ुबान पर आते हैं उनको देखने जाइए, यूट्यूब पर देखिए, वीडियोस देखिए और उनको बनाने की कोशिश किया कीजिए। खुद से बातें जब हम करते हैं तो बहुत सारी हिंदी में ही बातें कर लेते हैं और उन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देखा कीजिए। ठीक है, फूल पसंद है तो आप बोलिए आई लाइक फ्लावर्स, आई लव फ्लावर्स, मुझे ये फूल पसंद है, आई लाइक दिस फ्लावर। तो इस सेंटेंस से, सिर्फ एक सेंटेंस से आप हज़ारों करोड़ों चीज़ें जो है इस तरीके से बोल सकते हैं। आई लाइक पेन, आई लाइक कुछ भी आपको जो पसंद है। दुनिया की कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो एक सेंटेंस से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन डू इट, कैन लगाते हैं हम, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। तो करोड़ों सेंटेंस है जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ को पकड़िए, आपको पता चलेगा कि कैन का यूज़ यहाँ होता है। जब इस चीज़ को सीख लेंगे कि कैन का यूज़ सकता के लिए होता है, तो आप उस चीज़ से हज़ारों करोड़ों सेंटेंस आप बना सकते हैं। अपनी मानसिकता से बना सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो आपको कैन का यूज़ ईज़िली याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको याद होने लगेगा कि कैन जो है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हर बार हर वीडियो में बताती हूँ मैं कि सेंटेंसेस के ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो अपने मन की हेल्प लीजिए। जो आपके मन से जो आपके मन में विचार आते हैं, वही विचारों से जो आप काम कर रहे होते हैं दिन भर के, उन्हीं के ट्रांसलेशन किया कीजिए। ठीक है, आप सोए हुए हैं, गर्मियों के दिन हैं, ऊपर चाँद चमक रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कह रहे हैं कि चाँद जो है चमक रहा है। ठीक है, तो हम जो है क्या बोलेंगे उसको, ऐसा माइंड में इंग्लिश के आप इंग्लिश इसी चीज़ से सीख पाएंगे कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। अब चाँद चमक रहा है, आपके मन में थॉट तो आ रहा है, लेकिन उसको ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का थॉट नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो द सन इज़ शाइनिंग, शाइन कर रहा है, चमक रहा है। ING लग रहा है, जो चीज़ हो रही है, रही है के लिए ING यूज़ किया जाता है। मून इज़ शाइनिंग, सॉरी सन नहीं, मून इज द मून इज़ शाइनिंग, ठीक है। चाँद जो है चमक रहा है, चाँद को मून कहते हैं, तो वो चमक रहा है, शाइन कर रहा है। शाइन ING लगाएंगे तो शाइनिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इंग्लिश को आप सीख सकते हैं। कोई आपको बताने वाला, कोई सिखाने वाला या तो आज तक पैदा हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो आपको ज़र्रा सिखा रहा है, कहीं से सेंटेंस छांट कर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी खुद की विचारधारा को, आप खुद की माइंड को जो है, अगर फिल्म भी देख रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखिए, क्योंकि हर पल जो है बहुत कीमती होता है। तो बातें कुछ और हो रही हैं, तो चलिए, और सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और ये मैं नहीं कहती हूँ, मेरे पापा ऐसा मुझे कहते हैं। अगर आप ऐसी विचारधारा रखेंगे कि मुझे कोई नहीं सिखा सकता है तो मेरा मन सिखा सकता है, अगर मेरे अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो मैं सीख कर ही रहूँगा। मैं अपनी ही विचारधारा को, अपने जो माइंड में थॉट्स आते हैं उन्हें ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूँगा। तो आप इस तरीके से जो है सीख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन देखिए, लेट्स, ये लास्ट है हमारी। तो इसी के साथ हम वीडियो को फिनिश करेंगे, और जो है आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, ये सेंटेंस हम देख लेते हैं लेट्स का। लेट्स टेक ए लुक, चलो एक नज़र डालते हैं। तो लेट और लेट्स में मैं जानती हूँ आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से आप लेट और लेट्स का यूज़ कर सकते हैं, बेहिचक, बिना हेजिटेशन के। आपको पता चल चुका है कि लेट जो है मेरे लिए यूज़ होगा जब मैं कहूँगा कि मुझे ऐसा करने दो, मुझे वैसा करने दो। लेट्स जो है हम किसी दूसरे को साथ में लेकर चलते हैं, तो हम बोलते हैं कि चलो एक नज़र डालते हैं, चलो ऐसा करते हैं, चलो गार्डन चलते हैं, चलो क्लब में चलते हैं। तो वो हम दूसरे को भी साथ में वो काम करवाना चाहते हैं और ख़ुद भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स उसके लिए यूज़ होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लव यू ऑल, बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ग्रामर पोर्शन जो है मैंने आपको समझाया हुआ है, उसे जाकर देखिए, और मैं बहुत सारी ट्रिक्स जो है आपके लिए लेकर आती रहूँगी। वोकैबलरीज़ की कुछ मैं अपलोड कर चुकी हूँ और कुछ मैं आपके लिए करती रहूँगी। तो बने रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।